डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसका क्लासिफिकेशन जो है हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर रहेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है पहले बताया था यहाँ पर कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी के आधार पर। कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी के आधार पर ये हमारा सिंपल, कॉन्जुगेटेड और जो है डेराइव्ड था। अभी आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन, जो स्ट्रक्चर के बेस पर हमारा जो है क्लासिफिकेशन रहेगा। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हमारा जो है क्लासिफिकेशन ये रहता है। तो यहाँ पर रहता है, पहला हमारा रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके बाद टर्टियरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है हमारा क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा जो है कैसा रहेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो शेप हमारा रहता है वो इस टाइप का, ऐसे ये इस टाइप का ये हमारा शेप जो है ये रहेगा। तो ये हमारा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और इसमें अमीनो एसिड जो है ये एक क्रम में, सीक्वेंस में ये लगे रहेंगे। ये हमारे अमीनो एसिड की एक चैन रहती है, अमीनो एसिड आपस में ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो है ये जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा रहता है हमारा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये वाला जो है ये हमारा रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये हमारा रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर की शेप जो है इस प्रकार से रहेगी। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की शेप जो है इस प्रकार से रहेगी। फिर इसके बाद आता है हमारा जो है टर्टियरी स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार से रहेगा। फिर इसके बाद जो है अधिक डिटेल जो है इसका फिगर हो जाएगा। तो इसका फिगर जो है इस प्रकार से ये रहेगा। तो ये हमारे हो गए प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो इसमें जान लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अमीनो acid and theory and they are joined by कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोटीन को, प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो है अमीनो एसिड हमारे जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो है ये जुड़े रहते हैं। तो इसमें एक रहेगा हमारा जो है एक एन रहेगा, एन टर्मिनल, और दूसरा जो है सी टर्मिनल रहेगा। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा जो है ये चैन हो गई। इसमें अमीनो एसिड, ये सभी अमीनो एसिड हैं, ये अमीनो एसिड हैं, और जो एक सिरा रहेगा वो एन रहेगा, और दूसरा सिरा जो है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा। एक अमोनियम ये ग्रुप रहेगा NH3, और दूसरा जो है कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा। तो इसे बोल देते हैं एन टर्मिनल, और इसे बोल देते हैं सी टर्मिनल। तो ये जो है ये क्या करता है कि इंडिकेट, यहाँ पर जो है इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। तो मतलब इसके स्ट्रक्चर में जो है हमारे अमीनो एसिड जो है एक डिफरेंट टाइप आपस में जुड़े रहते हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के ये हमारे स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये जुड़े रहेंगे। और इसका एक सिरा रहेगा एन टर्मिनल, और दूसरा सिरा जो है हमारा ये CH3 जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हमारा रहेगा। एक सिरा हमारा जो है अमीनो ग्रुप ये रहेगा NH3, जिसे एन टर्मिनल बोल देंगे। एक सिरा जो है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का शेप जो है इस प्रकार से रहेगा। ये डिफरेंट अमीनो एसिड जो है यहाँ पर ये लगे रहेंगे चैन में। अब दूसरा हमारा आता है इसके बाद जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इट इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर along with peptide bond. Hydrogen bond also found in secondary structure. Hydrogen bond is held between amino groups and carboxyl oxygen of peptide bonds. जो हमारा जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का शेप जान लेते हैं पहले। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो है शेप हमारा ऐसे रहता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो है ये शेप दिखाया गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारा ये दो प्रकार से रहेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ये दो प्रकार से रहेगा। एक बोलते हैं इसे जो है अल्फा हेलिक्स, दूसरा जो है बीटा प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है जो अल्फा हेलिक्स रहता है उसकी शेप जो है हमारी ये ऐसी रहती है, ये इस टाइप की, और दूसरा बीटा प्लेटलेट रहेगा उसकी शेप जो है ऐसी ये इस टाइप से ये रहेगी। तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा है कि इट इज़ द एडवांस, यह जो है एडवांस फॉर्म है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो है सुधरा हुआ ये एडवांस फॉर्म है। और पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पर जो है इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, और शेप भी इसकी जो है बदल जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कहाँ पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो इज़ हेल्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में ये हमारा जो है ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पाया जाएगा। तो इसकी दो शेप जो है हमारी ये रहती हैं, बीटा प्लेटलेट्स और जो है ये जो है बीटा प्लेटलेट्स, और जो है ये अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो है वो कुंडली का आकार का रहेगा, और बीटा प्लेटलेट्स रहेगा ये जो है हमारा ये कुंडली का आकार का रहेगा, और बीटा प्लेटलेट्स इसकी शेप जो है ये ऐसी रहेगी। इसके बाद जान लेते हैं टर्टियरी स्ट्रक्चर। टर्टियरी स्ट्रक्चर कहता है इट इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स फोल्डेड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यह जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो है एडवांस कॉम्प्लेक्स फोल्डेड किया हुआ स्ट्रक्चर है। टर्टियरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। द पॉलीपेप्टाइड चैन आर टाइटली फोल्डेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यू टू द फॉलोइंग बॉन्ड्स: हाइड्रोजन बॉन्ड, डिसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड, एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यह जो है ये हमारा जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्ड किया हुआ होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और जो है फोल्ड हो जाती है हमें। और इसमें जो है इसमें पॉलीपेप्टाइड चैन इन्वॉल्व रहती है। पॉलीपेप्टाइड चैन जो है इसमें इन्वॉल्व रहेगी, और कई सारे बॉन्ड के साथ जो है
कई सारे बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है फोल्डेड होती है। बहुत सारे बॉन्ड के साथ, जैसे ये हो गया पॉली जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गए और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो कुछ टर्टरी स्ट्रक्चर जो है हम देख लेते हैं। ये हमारा रहता है टर्टरी स्ट्रक्चर, ये जो है ये हमारा रहेगा टर्टरी स्ट्रक्चर, ये वाला। तो ये जो है हमारा टर्टरी स्ट्रक्चर रहता है। फिर इसका जो है फोर्थ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हमारा जो है ये रहेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देयर इज मोर एडवांस फॉर्म ऑफ टर्टरी स्ट्रक्चर। ये टर्टरी स्ट्रक्चर का जो है एडवांस फॉर्म है। इन दिस स्ट्रक्चर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर विद नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन एंड फॉर्म ए लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या कहता है, चतुर संरचना जो है यह जो है टर्टरी बॉन्ड का जो है हमारा ये एडवांस रूप होता है। इन स्ट्रक्चर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या हुआ कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 2 या 2 से अधिक, इस स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट जब करेंगे तो आपस में इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे से, तो कंप्लीट प्रोटीन हमारा जो है ये बन जाता है। जैसे यहाँ पर जो है 2 चेन यहाँ से ये मिलती हुई, 2 चेन यहाँ से मिलती हुई ये जब इंटरेक्ट करेंगी आपस में, एक चेन हमने ये वाली ले ली, फिर से ये इसी का क्रम एक ले लिया, तो इन दोनों को जो है ये दोनों मिलके जो है ये हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये बनाती हैं। ये दोनों क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है, एक चेन ये हो गई और आपस में इससे जुड़ के भी एक और इंटरेक्ट करेंगी, तो आपस में ये हमारा जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारा ये बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेस पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जान लेते हैं हमारा जो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, जो गुणात्मक परीक्षण है प्रोटीन के। कह रहता है कि कोई भी जैसे सब्सटेंस है तो उसमें चेक करना है कि प्रोटीन की मात्रा है या नहीं। तो पहला आता है हमारा नी हाइड्रोजन टेस्ट, नी हाइड्रोजन परीक्षण, नी हाइड्रोजन टेस्ट। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन ए गिव ब्लू टू वायलेट कलर विद नी हाइड्रोजन सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन जो है ब्लू या वायलेट कलर देते हैं जब नी हाइड्रोजन सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड और प्रोटीन ब्लू या वायलेट कलर देंगे, ब्लू और वायलेट कलर देते हैं जब नी हाइड्रोजन सोल्यूशन को जो है हम उनके साथ मिलाएंगे। दूसरा है हमारा व्योरेट टेस्ट, व्हेन व्योरेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम ए पर्पल कलर इज ऑब्टेन। मान लिया कोई प्रोटीन है और जो है मान लिया कोई प्रोटीन या सब्सटेंस है जिसको चेक करना है, उसको बर्तन में रख दिया और फिर उसमें जो है कॉपर सल्फेट और एल्कलाइन डाइल्यूट जो है मिला रहे हैं। फिर उसके बाद जो है व्योरेट का जो सोल्यूशन है उसमें जो है डाल रहे हैं, और तो पर्पल कलर हमें जो है पर्पल कलर यहाँ पर जो है ये मिलेगा, ऑब्टेन होगा तो पर्पल कलर हमें मिलेगा। तो पर्पल कलर जब आएगा तो इसके अंदर जो है हमें मालूम चलेगा कि अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट है। तो इसके मिलने से हमारा जो है ये हमारा जो है पर्पल कलर ये निकलेगा। तीसरा आता है मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में क्या आता है, जब कोई व्हेन प्रोटीन आर ट्रीटेड विद मिलन रीजेंट ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जब कोई सब्सटेंस है या सैंपल है तो उसमें जो है मिलन रेजेंट रहेगा, सोल्यूशन डालते हैं, मिलन रेजेंट सोल्यूशन डालते हैं तो एक जो है प्रेसिपेट फॉर्म होता है वाइट कलर का जो है प्रेसिपेट पपड़ी जो है हमारी फॉर्म जम जाएगी, जो प्रोटीन होने का संकेत देता है। जैसे इसका एग्जांपल रहता है कि दूध में पपड़ी जो है सफ़ेद आ जाती है, उस तरीके से। तो जैसे हमारा जो है दूध रहता है उसमें पपड़ी सफ़ेद आ जाती है, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म हो जाएगा। मिलन रेजेंट जो है यहाँ पर मिलाने से यहाँ पर प्रोटीन को जो है ट्रीट करेंगे तब जो है हमें ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमारे तो क्वालिटेटिव टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोटीन जो है रहेंगे। बायोलॉजिकल प्रोटीन मतलब जो है जैविक भूमिका जो है प्रोटीन की क्या रहेगी, आदमी के जो है जिंदगी में क्या रोल है प्रोटीन का। पहला है प्रोटीन एज एंजाइम। प्रोटीन का जो है एंजाइम के रूप में हमारा जो है प्रयोग किया जाएगा। प्रोटीन एक्ट्स एन एंजाइम एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। देयर आर अबाउट 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है एंजाइम के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम के रूप में हमारी बॉडी में काम करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे ब्लड जा रहा है या सांस ले रहे हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है हमारा एंजाइम के रूप में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। जैसे हम खा रहे हैं उसमें एंजाइम काम कर रहा है, और जो है डाइजेस्ट करने में काम कर रहा है। बॉडी में 2000 टाइप के डिफरेंट जो है टाइप के एंजाइम रहते हैं। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रोटीन एंजाइम के रूप में रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद दूसरा है हमारा प्रोटीन एज हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में भी काम करते हैं। देयर आर सम प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। जो हार्मोन जो होते हैं तो उसमें जो है प्रोटीन होता है। हार्मोन के अंदर जो है प्रोटीन, जैसे ग्रोथ हार्मोन है या इंसुलिन है, तो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, तो इसमें भी प्रोटीन जो है हमारा ये प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन आर
एसोसिएटेड विद हेरिडिटी कैरेक्टर। तो इसमें जो है एक जनरेशन, इसमें दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फॉर्म वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे कोई जैसे फादर हो गया तो उसके सन में जो है ये ट्रांसफ़र जो है ये होता रहता है, जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उसमें प्रोटीन का ही हमारा जो है रोल रहता है। दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू जो है अनदर एंड फॉर्म वन जनरेशन टू अनदर। उसके बाद आता है हमारा 14 प्रोटीन हैज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के रूप में हमारा प्रोटीन जो है काम में आता है। इम्यूनोग्लोबिन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक एंटीबॉडीज़। तो प्रोटीन इम्यून सिस्टम में भी हमारा जो है काम में आता है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन हो गया, प्रोटीन का बना रहता है इम्यूनोग्लोबिन, और जो हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसके बाद आता है 5 ट्रांसपोर्ट। दे ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द ब्लड। अब जो है ये हमारे ब्लड के माध्यम से जो है हमारे मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफर ये स्पेसिफिक टाइप के रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का जो है काम करता है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर हो एल्बुमिन ग्लोबिन होता है तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो प्रोटीन है जो हमारे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। 6 वाला है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे प्रोटीन लाइक एक्टिन एंड मायोसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन लिविंग टिश्यू। तो कॉन्ट्रैक्शन के वर्क करते हैं। जैसे प्रोटीन के रूप में एक्शन और मायोसिन हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक लिविंग टिश्यू के मसल में, और उसमें जो है प्रोटीन का ये रोल है। प्रोटीन एज रिसेप्टर। प्रोटीन रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। तो प्रोटीन एक रिसेप्टर के रूप में काम करता है। प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स एंड एक्ट एज रिसेप्टर्स। प्रोटीन रिसेप्टर के जो है रूप में वर्क करता है। प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर मटेरियल हो गए, प्रोटीन स्ट्रक्चर मटेरियल के रूप में काम करता है। हेयर हो गया, नेल्स हो गए, वूल आर मेड अप ऑफ कैरेटिन सल्फेट। तो इसमें जो है इसमें प्रोटीन जो है यहाँ पर नेल्स हो गया, जैसे हेयर हो गए, वूल हो गए, तो ये सभी जो है कैरेटिन सल्फेट से ही बने रहते हैं। तो मटेरियल के रूप में हमारा जो है प्रोटीन ये स्ट्रक्चर मटेरियल के रूप में भी काम करता है। फिर 9 है हमारा इन वोन। कोलेजन प्रोटीन आर फाउंड इन कार्टिलेज। जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो हमारा जो है यहाँ पर कार्टिलेज में पाया जाता है। कार्टिलेज में पाया जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो है इन वोन हड्डियों में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन आर फाउंड इन कोलेजन। इसके बाद हमारा इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है पाया जाएगा। प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये हमारा पाया जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो डिसीज़ क्या रहती है? माल न्यूट्रिशन, जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से। माल न्यूट्रिशन कहते हैं कोई भी पोषक तत्व की जो है कमी रहेगी उसे जो है माल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो पहला है हमारा क्वाशिकोर। तो पहले 2 इंपॉर्टेंट हमारे जो है डिसीज रहते हैं प्रोटीन की कमी से। पहला है क्वाशिकोर, दूसरा हमारा रहता है मारस्मस रहता है। तो यहाँ पर जो है क्वाशिकोर के बारे में पहले जान लेते हैं। क्वाशिकोर, दिस डिसीज ऑकर्स ड्यू टू सीवियर डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। दे अटैच पर्सन हैव एब्नॉर्मली थिन और वीक बॉडी पार्ट्स वट हैव swollen ankles, feet and belly ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन इन दैम। तो जो हमारा जो क्वाशिकोर होता है, तो जो हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, तो उसकी वजह से सीवियर डिफिशियंसी की वजह से क्वाशिकोर हो जाता है। ये हमारा जो है डाइट में प्रोटीन अगर नहीं लेंगे तब ये होगा। तो जब प्रोटीन की कमी से ये हमारा जो है ये डिफिशियंसी जो है ये हमारा जो है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारा ये रोग ये होता है। तो उसके जो है तो जिसको ये बीमारी हो जाएगी तो उसके बॉडी के पार्ट्स जो है कुछ ज़्यादा थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और जो है थिन हो जाएंगे, वीक बॉडी के पार्ट्स हो जाएंगे और वीक बॉडी हो जाएगी। उनका जो एंकाइल है जो स्वेलन एंकाइल है, टखने में सूजन आ जाएगी। और फीट जो है फीट पैरों में सूजन आ जाएगी। वैली जो पेट है, पेट में भी जो है हमारा ये सूजन आ जाएगी। सूजन कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड जो है हमारा ये एक भर जाता है, तो सूजन में हमारा जो है फ्लूइड जो है रिटेंशन हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं हमारा लॉस ऑफ वेट हो गया, ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप हो गया, एंकल्स, फीट एंड वैली शोल्स। तो वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप, ग्रोथ और जो है वेट यहाँ पर रुक जाएगा। एंकाइल्स, फीट एंड वैली सोल, एंकाइल्स पैर वगैरह, पेट जो है एंकाइल्स, टखने वगैरह ये सूज जाएंगे। इम्यून सिस्टम इज डैमेज, इम्यून सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा, काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड गेट इन्फेक्शन इजीली, और जो है इन्फेक्शन ये हो जाएगा। द नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंजेस टू रस्टे कलर, और बालों का जो है कलर जो है चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हेयर चेंज हो जाएंगे, बालों का कलर, और जो है स्किन का भी कलर जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब इसका जो है इसका फिगर जान लेते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पर क्वाशिकोर ये दिखाएगा। तो पेट में सूजन ये हो जाएगा, यहाँ पर थिन एंड जो है यहाँ पर ब्रेथ हेयर जो है हेयर भी का रंग भी यहाँ पर बदल जाएगा, और पेट में भी जो है सूजन हो जाएगा। एल्काइल जो है यहाँ पर टखने में भी सूजन आ जाएगी, और जो है यहाँ पर पैरों में भी सूजन ये आ जाएगी। और वेट बढ़ना जो है रुक जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नेचुरल कलर का भी जो है हमारा जो है नेचर ये बदल जाएगा, और जो वेट एंड जो हमारा जो लॉस ऑफ वेट है वो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ये हमारा जो है ये फिगर हमारा जो है क्वाशिकोर का ये दिया गया है।
तो इसका जो है ट्रीटमेंट हमारा और ये जो है ये रोग हमें जो है ये रोग होता है प्रोटीन की सिर्फ प्रोटीन की कमी से, माल न्यूट्रिशन ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से हमारा जो है ये रोग, इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट क्वाशियोर कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन इन डाइट। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपने जो है डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो है अगर हम बढ़ाते रहेंगे तब ये जो है इसका ट्रीटमेंट ये किया जा सकता है। अब दूसरा है हमारा जो है ये मारिसस। मारिसस में कहते हैं दिस डिसीज ऑकर्स ड्यू टू सीवियर डिफिशियंसी ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। चिल्ड्रेन आर मोस्टली सफर फ्रॉम दिस डिसीज। तो इसमें जो है इसमें बताया गया है कि ऑल न्यूट्रिशन, ऑल जो है मैक्रोन्यूट्रिशन जो है जिनकी मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसमें जो है हमारा प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन हो गए। तो इसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तीनों की वजह से अगर हमारा जो है डिफिशियंसी रहेगी तो जो है हमारा ये मारिसस जो है रोग ही होगा। तो पहला हमारा रहता है कि प्रोटीन की कमी से हमारा अगर डिसीज रहती है तो वो रहेगा हमारा क्वाशियोर। तो ये हमारा जो है ये पूरा भी हो सकता है, इसकी ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं प्रोटीन को डाइट में बढ़ाकर। तो और दूसरा जो है हमारा रहता है ये मारिसमस। मारिसमस में क्या रहता है ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे सभी बड़े बड़े पोषक तत्व हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनकी कमी से अगर रोग होगा तो उसे हम मारिसमस कहेंगे। ये हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की कमी से। और सिर्फ प्रोटीन की कमी से रहेगा तो उसे जो हम क्वाशियोर बोलेंगे, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की कमी से रहेगा तो उसे हम मारिसमस बोलेंगे। तो चिल्ड्रेन आर मोस्टली सफर फ्रॉम दिस डिसीज। तो ज़्यादातर जो है यही जो है डिसीज ये पाई जाती है, ज़्यादातर ये रहती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये हमारा जो है मारिसमस का जो है ये डिसीज रहती है। तो इसके सिम्टम्स हमारे क्या रहेंगे कि लॉस ऑफ वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप। तो ग्रोथ एंड वेट जो है गेन स्टॉप, वेट जो है हमारा जो है स्टॉप हो जाएगा बढ़ना, और ग्रोथ रुक भी जाएगा। और द नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंज टू ए रस्ट कलर, और कलर का जो है स्किन का नेचुरल कलर भी और जो है हेयर भी हमारा रस्ट कलर ये हो जाएंगे। क्रोनिक डायरिया जो है गंभीर होगा, और रेस्पिरेटरी इंस्पेक्शन, जो सांस लेने में जो है रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम रहेगा तो उसमें भी ये हमारा ये दिक्कत ये रहेगी। तो ये हमारा रहता है जो है मारिसमस में जो है इसका आकार जो है कम हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह ये बाहर दिखेंगी, और इसमें जो है पेट वगैरह जो है हमारे पैरों में सूजन रहेगी, वैली में सूजन रहेगी, और जो है हमारे एल का जो टखने वगैरह है उसमें सूजन रहेगी। तो ये हमारा रोग रहता है प्रोटीन की कमी से, ये प्रोटीन की कमी से रहेगा। और दूसरा वाला जो है हमारा रहेगा तीन न्यूट्रिशन की कमी से, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमारा रहता है कि मारिसमस कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन इन डाइट। तो इसमें जो है इसमें अगर हम प्रोटीन इंक्रीज कर दें प्रोटीन को और जो है हमारा प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो अगर डाइट में लेने लगे तो इससे जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर जो था वहाँ पर हमारा प्रोटीन की कमी थी, तो प्रोटीन को हमने जो है अपनी डाइट में शामिल कर लिया, तो उससे जो है ट्रीटमेंट कर देंगे। और मारिसमस में क्या करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को अपनी जो है और बाकी एसेंशियल जो न्यूट्रिशन आवश्यक हैं उन्हें हम डाइट में ऐड करके इसका जो है ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रोटीन से होने वाली ये दो गंभीर बीमारियां थी, एक क्वाशियोर और दूसरा जो है मारिसमस। तो इस प्रकार ये जो है ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको चैनल बढ़िया लगे तो प्लीज़ जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।